देश के प्रधानमंत्री पर FIR होना चाहिए, उसको जेल में रखना चाहिए। वो जितना भीड़ इकट्ठा किए उतना कौन भीड़ इकट्ठा किया हिंदुस्तान में? कोई किसी की नाकामी को उजागर कर रहा है, भीड़ लगाकर किसी की कोई सेवा कर रहा है, भीड़ लगा के वो नेतागिरी तो नहीं कर रहा है। कह रहे हैं कि ड्राइवर नहीं था, कल का दी का चक्का नहीं था, परसों की का तेल नहीं था, तो काहे के लिए गाड़ी खरीदे थे इतना? लेकिन क्या आप यह नहीं मानते कि बिहार के हर जगहों पर ऑक्सीजन की किल्लत है, दवाई की किल्लत है? हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री, हमारे माननीय देश के गृह मंत्री भीड़ इकट्ठा किए हैं। वो दोषी हैं, वो मुजरिम हैं, वो कोरोना को लाने वाले लोग हैं। शिलान्यास तो दिसंबर में नीतीश कुमार ने भी किया था, नीतीश बाबू हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था 1305 करोड़ रुपया में इसी NH का मेन रोड का। और इसी शिलान्यास को फिर प्रदेश अध्यक्ष जी ने 1455 करोड़ में कर दिया। नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी संबंध में हम आज RJD के प्रवक्ता रवि मस्करा से बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्यों उनको गिरफ्तार किया गया है, इस पर हम बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरी दुनिया जानती है जो निकम्मा आदमी होता है वो दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है। पूरा बिहार देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, देश का प्रधानमंत्री निकम्मा है और देश के मुख्यमंत्री महानिकम्मा है। तो अपनी निकम्मी को छुपाने के लिए इन्होंने पप्पू यादव जैसे समाज सेवी आदमी को, वो किसी दल के नेता हों, नेता एक अलग चीज़ है, हर आदमी में इंसान होता है, उस आदमी के दिल में इंसानियत है, इंसान है, वैसे इंसान देवता स्वरूप आदमी को गिरफ्तार करने का काम किया है। धरती पर जनता तो क्या, ईश्वर भी उनको माफ़ नहीं करने का काम करेगा। नहीं, निकम्मा सरकार आप कैसे कह सकते हैं? नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि जंगल राज से हम मुक्ति दिला करके यहाँ तक बिहार को लाए। 15 बरस पहले जो चोरी डकैती हो, लूट हत्या हो, बलात्कार हो, बम कांड हो, गोली हो, फिरौती हो, उसकी तुलना में आज जो आपका ग्राफ है, बिहार सरकार का जो ग्राफ है, नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो ग्राफ है, वो ग्राफ उठा के देखिए ना। मुंह से कहते नहीं थोड़ी होगा, मीडिया वाले तो वही दिखाते हैं जो वो कहती है। ग्राफ बता रहा है कि 2005 की तुलना में 2020 में, 2015 में, 2014 में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। तो फिर कैसे हो गया जंगल राज? सरकार का कहना है कि भीड़ इकट्ठा करते हैं पप्पू यादव कोरोना काल में, गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही। शर्म नहीं लगता है सरकार को? इसी सरकार के न प्रधानमंत्री जी हैं, इसी गठबंधन के न प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री जी बंगाल में और असम में और कर्नाटक में और तमिलनाडु में और पांडिचेरी में अभी 10 दिन पहले उन्होंने क्या किया है, या किसी से छिपा हुआ है क्या? इसी सरकार के लोग न कह रहे थे कि यूपी में राम राज चल रहा है। यही गंगा मैया न है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा था, जहाँ पर बक्सर में भी 50 लाशें यूपी से बह के आई है। क्या होता है सरकार, क्या होती है भीड़ लगा के कोई किसी की नाकामी को उजागर कर रहा है, भीड़ लगाकर किसी की कोई सेवा कर रहा है, भीड़ लगा के वो नेतागिरी तो नहीं कर रहा है, भीड़ करा के फोटो तो नहीं खिंचा रहा है। आप राजीव प्रताप रूडी के घर में 100 एम्बुलेंस खड़ी रह, कहाँ उन्होंने कोई इंटरव्यू निकाला है, कहाँ पेपर में कोई चिट्ठी निकाला है, कहाँ पर अनाउंस किया है, कहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाला है, बहाली के लिए वो निकाला है कि यहाँ पर हमको ड्राइवर की ज़रूरत है और आके जमा करें। पप्पू यादव ने यही तो कहा था कि 10 ड्राइवर को मांगेंगे तो 1000 ड्राइवर आएगा, और 40 ड्राइवर का लिस्ट उन्होंने दे दिया। तो कहाँ किसी को नौकरी पर रख लिया? ड्राइवर नहीं है, कहा कि आप एम्बुलेंस को खड़ा करेंगे, आपके भाई, आपके चाचा, आपके भतीजा मर रहे हैं, एम्बुलेंस के बिना हॉस्पिटल नहीं जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि ड्राइवर नहीं था, कल का दी का चक्का नहीं था, परसों की का तेल नहीं था, तो काहे के लिए गाड़ी खरीदे थे इतना? आपके पास ड्राइवर नहीं था तो पैसा जियान किया सरकार का। आप लोग लुटेरा हैं, सब में कमीशन मिला है आपका, इसीलिए आप लोगों ने राजीव प्रताप रूडी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा उसको गिरफ्तार न करने की जगह पर समाज सेवी आदमी को गिरफ्तार करने का आप लोगों ने काम किया है। क्या लगता है आपको? वहीं एम्बुलेंस को लेकर के सवाल जो किए थे पप्पू यादव, उसी को लेकर के क्या उनको? एम्बुलेंस ही एक मुद्दा नहीं है, एम्बुलेंस भी एक मुद्दा होगा, लेकिन जिस तरीके से पप्पू यादव ने अस्पतालों में जाकर, PMCH में जाकर, NMCH में जाकर, अन्य जगहों पर जाकर सरकार की नाकामियों को उजागर किया है, यही सरकार ना आपकी टीवी पर, पेपर में रोज पढ़िए, रोज कह रही है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, रेमडेसिविर दवाई की कोई कमी नहीं है। कह रही है कि नहीं कह रही है? नहीं, रक्सौल में एक दिन ऑक्सीजन का कमी हुआ था तो DM के द्वारा विभिन्न जगहों से ले करके आपूर्ति तो बहुत अच्छी बात है। ईश्वर करे कि हमारे DM जैसे सभी जगह के DM आए, हमारे DM साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन क्या आप यह नहीं मानते कि बिहार के हर जगहों पर ऑक्सीजन की किल्लत है, दवाई की किल्लत है, वैक्सीन की किल्लत है? इस चीज़ को तो दुनिया देख रही है, पेपर में दिखा देने से, टीवी में कह देने से थोड़ी हो जाएगा। सब कोई झेल रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है।
पहले की तुलना में ज़रूर सुधार हुआ होगा, लेकिन ऑक्सीजन की कमी है ये तो सब कोई जानते हैं। और इसी कमियों को, सरकारी तंत्र के नकम्मेपन को पप्पू यादव रोज़ रोज़ उजागर कर रहे हैं। विपक्ष, हम लोग राजद के हमारे नेता तेजस्वी यादव जी रोज़ रोज़ उजागर कर रहे हैं। तो यह जो हिटलर शाही सरकार, इसको आप कह सकते हैं, हिटलर भी अपने शासन में विरोधों को दबाता था। तो जो हिटलर शाही सरकार, यही ना नीतीश कुमार है जिन्होंने कानून निकाला है कि रोड पर आप सरकार का खिलाफ में है ना आंदोलन नहीं कर सकते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर पर सरकार के खिलाफ नहीं लिख सकते वो हैं। तो आप लोगों के पास मुद्दा ही नहीं है। आज विपक्ष उतना सक्रिय नहीं है क्योंकि सरकार इतना अच्छा काम कर रही है। उनका कहना है कि हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि विपक्ष के पास मुद्दे ही नहीं है। मैं एकदम सही मानता हूँ, नीतीश कुमार सरकार बीजेपी के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम कर रही है। इसी अच्छे कार्य में एक दो काम मैं आपको गिना देता हूँ, जिसमें 100 एम्बुलेंस राजीव प्रताप रूडी के घर पर खड़ी रहती है और हॉस्पिटल जाने के लिए मरीजों कंधे पर अपने मरीजों को ले जाना पड़ता है, साइकिल पर ले जाना पड़ता है। इसी नीतीश कुमार और बीजेपी के कार्यकाल में बक्सर में 50 लाशें बह के गंगा जी में चली जाती है और सरकार को मालूम नहीं होता है कि ये लाश कहाँ से आ रही है। इसी नीतीश कुमार के शासनकाल में ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मौत हो जाती है। इसी नीतीश कुमार के शासनकाल में जब देश में वैक्सीनेशन 18 से 45 वर्ष की उम्र में सब जगह चालू हो गया, हमारे यहाँ 2 दिन के लिए 600 दूना 1200 वैक्सीन रक्सौल में लगा और फोटो खिंचाकर कहानी ख़त्म कर दिया गया। इसी नीतीश कुमार की सरकार के रोड पर आप खड़े हैं, जो कि 20 वर्षों से ऐसा ही बना हुआ। तो कोरोना को कैसे कहते हैं आपकी सरकार ने क्या काम किया है? उसमें काम थोड़ा ढीला किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष आपके जो हैं, उन्होंने ही इस पर 8 फुट का जो ओवरब्रिज आरओबी बनाने का काम किया था। चुनाव, लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने 3 महीने का टाइम लिया था। आज कितने दिन हो गए लोकसभा के चुनाव हुए? 2 वर्ष हो गए। आज तक कोरोना ही था 2 वर्ष से। प्रदेश अध्यक्ष कितने बार चुने गए हैं? ये रक्सौल का मेन रोड कितने दिनों से कोरोना के कारण नहीं बना? शिलान्यास तो हो गया है। शिलान्यास क्या होता है? शिलान्यास तो दिसंबर में नीतीश कुमार ने भी किया था, नीतीश बाबू हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था 1305 करोड़ रुपया में इसी NH का मेन रोड का। और इसी शिलान्यास को फिर प्रदेश अध्यक्ष जी ने 1455 करोड़ में कर दिया। 50 करोड़ रुपया उसमें भी कमीशन दलाली हो गया। तो शिलान्यास करते रही, उद्घाटन ना होना चाहिए। शिलान्यास तो लालू जी ने भी करके गया था 20 वर्ष पहले वे 33 नंबर और 34 नंबर रेलवे संपार फाटक पुल पर। आज तक तो पुल नहीं बना। शिलान्यास क्यों करते हैं? उद्घाटन न करना चाहिए। शिलान्यास क्या होता है? सरकार निकम्मी है, सरकार बेकार है। सरकार अपने नाकामियों को छुपाने के लिए पप्पू यादव जैसे सरीखे समाज सेवी आदमी को गिरफ्तार करने का काम किया है, जो हज़ारों लोगों के दुख दर्द में, समय कुसमय में, बीमारी में दवाई, खाना या हर तरह की मदद पहुंचाने का काम किए हैं। ऐसे देवता समान आदमी को अविलंब नीतीश कुमार को, बीजेपी गठबंधन सरकार को रिहा करना चाहिए। नहीं तो जनता मालिक है, जवाब देगी। सब दिन तो आप ही नहीं न रहेंगे। बिहार के संविधान में, भारत के संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि जिंदगी भर नीतीश कुमार रहेंगे? 100 बरस नीतीश कुमार का राज रहेगा? कैसे रहेंगे? जनता जिसको चुनेगी वही ना बैठेगा। तो जनता देख रही है ना। हम तो विपक्षी है, मेरा काम है आरोप लगाना। जनता तो मालिक है ना। जनता को अच्छा लगता हो, आपको अच्छा लगता हो कि जो आदमी सेवा कर रहा है उसको आप जेल में रख रहे हैं, और जो मंगल पांडे आपका स्वास्थ्य मंत्री मुंह लुकाए फिर रहा है, जो राजीव प्रताप रूडी आपका सांसद और पूर्व मंत्री रहे। सरकार का यही कहना है कि भाई सेवा करना है तो आप कीजिए, लेकिन भीड़ इकट्ठा मत कीजिए। भीड़ इकट्ठा करने से खतरा है, देश को खतरा है। देश को खतरा तो सबसे पहले तो FIR नरेंद्र मोदी के ऊपर न होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री पर FIR होना चाहिए। उसको जेल में रखना चाहिए। वो जितना भीड़ इकट्ठा किए उतना कौन भीड़ इकट्ठा किया हिंदुस्तान में? उसका जिम्मा चुनाव आयोग है, प्रधानमंत्री थोड़ी है। चुनाव आयोग के चलते ना हुआ है। चुनाव आयोग ने कह दिया कि भीड़ इकट्ठा कर लीजिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं कि नहीं हैं? आप हमारे गार्जियन हैं कि नहीं हैं? आपके लिए तो पक्ष विपक्ष, अच्छा बुरा, जो आपको वोट दिए हैं सो भी, जो विपक्षी हैं सो भी, सब कोई आपकी जनता है कि नहीं है? कि आप आए थे, झोला उठा के चल दीजिएगा हिमालय पर। सबसे पहला अगर FIR होना चाहिए तो नरेंद्र मोदी पर, देश के प्रधानमंत्री पर होना चाहिए। दूसरा FIR होना चाहिए तो देश के गृह मंत्री अमित शाह पर होना चाहिए। तीसरा FIR होना चाहिए तो देश के 40 उन सांसदों और विधायकों और मुख्यमंत्रियों पर होना चाहिए जो बंगाल में और विभिन्न राज्यों में चुनाव कर लाखों लाख की भीड़ इकट्ठा किए हैं। उसके बाद फिर जो आदमी सेवा की भावना से घूम रहा है, आप एज ए पत्रकार हैं, कोई और सेवा की भावना से घूमता है, मैं भी सेवा की भावना से यहाँ रक्तदान या अन्य कामों में घूमता हूँ। से आप उसका मोटो, उसका दिल नहीं देखिएगा कि किस नीयत से जा रहा है। अदालत में भी जाती है तो जज साहब ये देखते हैं कि इसका मोटो इंटेंशन क्या था। पप्पू यादव ने जनता की सेवा करने के कारण
भीड़ इकट्ठा किए हैं या कहीं पर भी गए हैं, भीड़ इकट्ठा नहीं किए हैं, कहीं पर भी गए हैं, लोग से मिले हैं जुले हैं। और हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री, हमारे माननीय देश के गृह मंत्री भीड़ इकट्ठा किए हैं। वो दोषी हैं, वो मुजरिम हैं, वो कोरोना को लाने वाले लोग हैं, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। इन्हीं तमाम खबरों के साथ मैं भूपेंद्र कुमार पांडे, कैमरामैन राहुल राज के साथ रक्सौल।